So thank you everyone for joining us today. Uh, we had one gap of a week last week. So today we'll be starting our shlok number 10, 11, 12 and 13. So chapter number 3, shlok 10 to 13. We'll start with the Mangalacharana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतंश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूर्तेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौरकलेवरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुञ्जविहारिणीम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you everyone once again for joining us. We'll be starting our chapter number 3, text number 9. So Krishna says, Yagnarthat karmano nyatra lokoyam karma bandhana tadartham karma kaunteya मुक्त संग समाचर. भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए. कर्म कैसे करना चाहिए? श्री भगवान के लिए यज्ञ स्वरूप में. अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है. अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो. इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे. अब इस श्लोक को समझने के लिए आप में से कौन-कौन मानता है कि कर्म करने से या कार्य करने से बंधन उत्पन्न होता है? चलिए आंसर कीजिए. आप में से कौन-कौन ये मानता है कि कर्म या कार्य करने से, आप जीवन में जो भी अभी कर्म कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको करने से बंधन प्रकट होते हैं, और किस प्रकार के बंधन? जस्ट ओपन क्वेश्चन. प्रभु जी, बंधन तो होता है. ओके. एक्सपेक्टेशन एक होती है, अच्छा कर्म करो किसी के लिए, या इवन पूजा भी कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो मन में एक एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ बंधन. अच्छा, यानी संकल्प की बातें कर रहे हैं कि ये मैं कर हाँ. रहा हूं तो इससे कुछ करूं तो ताकि कुछ अच्छा हो. सो संकल्प एंड विकल्प. ओके. Yes. हाँ. सो दैट इज माइंड्स टर्मिनोलॉजी. और कोई कहना चाह रहा है कि बंधन उत्पन्न होता है. यू नो, एवरीवन नोज दिस थिंग. ओनली थिंग इज आपको थोड़ा धूल निकालने की जरूरत है. जो भी यहाँ पे बैठे हूं सबको पता है ये आंसर. Definitely, but most of the things you do, you can create that. हो सकता है बंधन किसी भी. Very few action that you don't create any bandhan. Yeah. Okay. So actually very nice answers. So जो पहला जो श्वेता माता जी ने कहा, that is the mind is telling you that okay, you do these things, you will be happy. And when you do this thing, at the time of achieving the fruit, you might think for something else. That is called sankalp and vikalp. So you do sankalp that I'll do this thing, and if I get this thing, I might be happy. So you do this thing. That is called sankalpa. And as soon as the sankalpa is finished, you get the fruit. Your mind is giving again the vikalpa. Vikalp in the sense options. So that is called sankalp. You do these things, and as soon as the thing is get completed, at the time of you get the fruit, उस समय पे आपको लगता है कि नहीं और कुछ हो सकता है, तो आपको माइंड वापस से दो विकल्प देता है. दैट इज कॉल्ड संकल्प एंड विकल्प एनालॉजी. सो दैट इज व्हाट इट इज. यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? यस यस प्रभु. So some actions you perform as part, like, which you consider as your duty. Yes. Like right? So what category will those fall under? Actually, Sankalp or Vikalp?
So duty is different. Duty is something that, अभी मैं example देता हूँ कि आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हो. Right. So that is one sort of duty. You are doing the duty for the sake of, okay, if I grown up this kid, I give him this kind of education, everything, and tomorrow it will be benefited to that, and everyone will be happy. So आपने एक संकल्प दिमाग में आया, and you execute that task, and at the end of the संकल्प you get the विकल्प again. क्योंकि वहां पे क्या होगा, you won't get happiness. It's like a mirage. आप जब रेगिस्तान के अंदर जाते हो तो किसी जगह को आपको शाइन दिखाए, पानी दिखता है, and you will think that, oh, there is a water. When you reach that place, आपको वहां पे पानी नहीं मिलता, कहीं और आपको वो दिखता है. Same thing in this material world. The Maya is treating us like this. वो आपको हर जगह पे संकल्प देती है कि अच्छा भाई तू ये कार्य कर, तुम्हें खुशी मिलेगी, यू विल बी हैप्पी, तुम्हें सुख मिलेगा. और जब आप वो कार्य कर देते हो, उस समय पे आपका माइंड आपको वापस से विकल्प देता है, ऑप्शंस देता है. नहीं, इससे अच्छा तू ये कर, इसमें तेरे को खुशी मिलेगी. वो फ्रूट्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता जो आपको पहले संकल्प से मिला है. Are you getting my point? At the time of getting that fruit, you are getting another more vikalps. You are not able to enjoy that fruit. That is called sankalp and vikalp. But यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं, बंधन उत्पन्न होता है, वो किस लिए कह रहे हैं? आपने जैसा बताया कि you do your duty, आपने बोला. If you do the duty, will that be considered as a bounding agent or releasing agent? तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी आप कर्म करोगे इस संसार में, आपको बांधने वाला होगा. अर्थात अगर कुछ आप अच्छा करोगे, right, that will give you a good fruits, जिसे आप सकाम कर्म का एग्जीक्यूशन कहोगे, जिससे आपने कोई कर्मकांड किया. या आप एग्जांपल दीजिए, आप गए किसी कहीं पे जाके आपने कुछ दान किया, या कहीं पे आपने कुछ ऐसा पानी का परब बंधवाया, कुछ बंधवाया, ये बंधवाया, वो बंधवाया. आपने कुछ पुण्य का काम किया, जिससे हम कहते हैं कि मैंने ये पुण्य का काम किया, मैंने गायों को चारा डाला, मैंने भिखारियों को अन्न खिलाया, भूखे को ये खिलाया, एवरीथिंग. बट यहाँ पे जो पूरी मारा मारी है वो कॉन्शियसनेस की है, पूरी गीता उसके ऊपर बेस्ड है. तो आपने जब वो कार्य किया, उसका एक सकाम फ्रूट उत्पन्न हुआ, ठीक है. वो क्या होगा, हमें लगता है कि वो हमें मुक्ति देने वाला होगा, लेकिन नहीं, वो हमें बंधन प्रदान करता है. कैसा बंधन? वो फ्रूट को वापस से इस संसार में आके भोगना है हमें. और अगर आप कुछ बुरा कार्य करते हो, जिसे हम पाप कहते हैं, अगर आप वो करते हो तो आपको नीचे के प्लैनेट्स में ले जाएगा, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं, जिसे हम अधोगति कहते हैं. या इसी पृथ्वी के ऊपर आपको अधम योनियां प्राप्त होना, यानी बुरे काइंड ऑफ बर्थ मिलना. जैसे कोई रास्ते के ऊपर जन्म ले रहा है, कोई भिखारी के घर में जन्म ले रहा है, कोई क्रिमिनल के घर में जन्म ले रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. कोई जन्म लेते ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट के साथ बड़ा हो रहा है. और जन्म होते ही उसकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है. those kind of defect he is coming up with, right? So वो आपका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का जो पाप है, कुछ ना कुछ नेगेटिव काइंड ऑफ फ्रूट है, जिसकी वजह से आपको वैसा शरीर मिला है. तो कोई भी कर्म हो, अगर वो सकाम कर्म हो या आपका कर्म पापजन्य हो, वो आपको बंधन उत्पन्न करेगा. इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अगर इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो कैसे कर्म करो? भगवान की इच्छा के अनुरूप, भगवान विष्णु के यज्ञ के रूप में अपनी आहुति डालो. कि तुम जो कर्म कर रहे हो निष्काम तरीके से करो, नॉट विथ एनी ऑफ द थॉट दैट ओके आई एम गेटिंग फ्रूट आउट ऑफ इट. यहाँ पे गलत कर्म की तो भगवान बात ही नहीं कर रहे, वो तो आपको नीचे ले जाने वाला होगा. भगवान तो अच्छे कर्म की भी बात कर रहे हैं. व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ एक्ट ऑल्सो, डोंट डू विद द मोटिवेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, डोंट डू इन अ मोटिवेशन ऑफ सुख प्राप्ति. आप निष्काम तरीके से उसके फ्रूट से अटैच्ड हुए बिना अगर आप कुछ भी कर्म कर रहे हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे करो, यज्ञ समझ के कि प्रभु ने मुझे कुछ रिसोर्स दिए हैं, लेट मी डू दिस वर्क सो देन ही कैन बी सेटिस्फाइड. तो आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके लिए कर्म किया, आपने खुद के लिए नहीं किया. इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस इन दिस वन? What if you feel like, say, okay, someone is suffering, or someone is doing something for you, they're working hard at your house, and you just give them food, or you could, is it still you doing it for yourself because you're feeling bad, or it's still a good If you want to do the best for him, like best of the best, like as per this quote, what you do is, सब अगर आपको उसको खाना देना है,
right? Mm. Make sure ki that is prasadam you are giving, Acha. because that prasadam is going to help him in for many lifetimes. एक simple example, रामानुजाचार्य के जो गुरु थे यादव प्रकाश was actually a girgit into the well in front of the Vishnu temple. He got the birth of a Brahmin and the qualified family just because eating the remnant of the prasad. जो लोग विष्णु टेम्पल से बाहर आते थे वो केले के पत्ते के अंदर प्रसाद जो छूट जाता था वो केले का पत्ता वो ड्राई वेल के अंदर फेंकते थे, and this girgit used to eat that prasad, and just eating by that prasad he became liberated. He became the birth of the Yadav Prakash. So अगर आपको उसके लिए बेस्ट करना है, किसी के घर किसी को लगता है कि okay, you know, I should there are some animals outside, I want to offer them, कुत्ते को रोटी डालना है, right? In if you see many of the if you go to the house of many of the Jain people, Kaushal knows that there is 7 kind of rules has been written कि अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो you will get this benefit, अगर आपको चींटी को शुगर खिलाओगे तो you will get this benefit, अगर आप गाय को चारा खिलाओगे तो you will get that benefit. So this is all the benefits, this is all the sakam karma. लेकिन अगर आपको उसी कुत्ते को the best benefit you wanna give, अगर आपके घर में ऑफरिंग किया हुआ कुछ प्रसाद है आप उसको जाके प्रसाद खिलाओ, you have the consciousness कि you know by eating this प्रसाद तुम्हारी भूख तो शांत होगी ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारे पिछले सभी जन्मों के जो ताप है उसको शांत करने का तुम्हें रास्ता मिल जाएगा. So that is the right consciousness, that is the right way of doing दान. आगे भगवान इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि दान कैसे करना चाहिए. People do the दान by so many motivations, so many things, but भगवान सही तरीके से बताएंगे गीता में कि actually how you should do the दान also. Is that what you are asking? Yep. Good. Thank you. Moving to the next one. So if someone can read, this is what exactly Prabhupada has tried to explain. I can do that. Okay. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be cause of bondage, for both good and evil work have their reactions, and any reaction binds the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna for Vishnu. And while performing such activities, one is in the liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of devotee of Lord Krishna or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from reaction of work, but also gradually elevate one from transcendental loving service of Lord, which also can raise one to the kingdom of God. So simply by executing your act, you can start from the scratch till entering into the kingdom of the Lord, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं या गौलोक वृंदावन कहते हैं. सिर्फ कॉन्शियसनेस को ट्वीक करने की जरूरत है, हाउ यू शुड एक्ट. और ये सिर्फ अगर एक ट्वीक करना आ गया इंसान को, एंड दैट इज वेयर द गीता इज, दैट इज व्हाट द कोड ऑफ कंडक्ट इज, कि अगर वो हमें समझ में आ गया हाउ वी शुड एक्ट, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका वो कॉन्शियसनेस ही आपके आसपास की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता है, और धीरे धीरे दैट कॉन्शियसनेस इज गोना टर्न इन सच अ वे कि आपका हर एक कार्य यज्ञ में परिवर्तित हो जाएगा. Moving to the next one, 310. सयज्ञा प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेना प्रस विस्याध्वम् असवोस्त्व इष्ट कामधुक्. कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने
विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्ति करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। सो देखिए, हमारे शास्त्र दे आर वेरी मॉडरेट, दे आर नॉट लाइक ऑर्थोडॉक्स। शास्त्र में हर कैटेगरी के मनुष्यों को समाविष्ट किया गया है, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्कूल होती है, वहां पे कैटेगरीज ऑफ विद्यार्थी आते हैं। कोई होता है जो बहुत क्वालिफाइड होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और एक होता है जो बहुत लो इंटेलेक्चुअल का, एकदम धक्के मार मार के चलने वाला होता है। बट एक जो अच्छा स्कूल होता है, वो ही वुड नेवर रिजेक्ट एनीवन, दे ट्राई टू टेक एवरीवन टुगेदर। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एवरीवन शुड गेट एजुकेटेड। सिमिलरली हमारे जो शास्त्र है उसमें वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस है। एक है कि आप सतोगुणी से साधना करके फटाफट आगे बढ़े, और एक अगर कोई कामी है, अगर कोई क्या बोलते हैं, जिसको फ्रूट्स एंजॉय करना है, जो भोगी है, शास्त्र उसे भी निकालता नहीं है, कहता है कि आप भी चलो साथ में। हाँ, इससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये होगा। जैसे कि एक सिंपल सी स्टोरी आती है उपनिषद में। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कैरेक्टर, बट वो जो शिकारी था, उसे एक आदत थी, उसे मजा किस में आता था कि किसी भी प्राणी को वो अधमरा छोड़ता था, और जब वो प्राणी धीरे धीरे अपने मृत्यु को प्राप्त करता था तड़प तड़प के, तो फिर वो उसे देखता था, एंड ही इज गेटिंग एंजॉयमेंट बाय लुकिंग इनटू इट। तो वो हर बार क्या करता, किसी भी जीव को मारता था, और फिर ही वॉज वेटिंग फॉर दैट एनिमल टू डाई स्लोली स्लोली, बिकॉज जब वो तड़पता था तो उसे आनंद मिलता था। उसी समय वहां पे देवर्षि नारद प्रकट हुए, और कोई इमेजिन कर सकता है कि देवर्षि नारद ने उसको क्या शिक्षा दी होगी, व्हाट उपदेश देवर्षि नारद कुड गिव। जो एक वन ऑफ द प्रधान आचार्य है, देवर्षि नारद इज वन ऑफ द 14 महाजन। जब this great one of the 14 महाजन has met that kind of archer, शिकारी, जो लोगों को मरता हुआ देख आनंद प्राप्त करता है, उसको क्या उपदेश दिया हो सकता है? वाइल्ड गेस। आपके हिसाब से क्या क्या कहना चाहिए उसे, या क्या कहा होगा? सिंपल, कोई मार्किंग नहीं है, जस्ट अ थॉट that will explain this sloka. That's the reason I have picked up this incident. उसने वो श्राप दिया होगा that he's doing like bad stuff. Okay, one option, one guess. Another one. Try doing something like that to one of his loved ones. I don't know, someone he loves. Okay, good. Second try. Nice. At least we are trying. Same thing can happen with him. Good. Very nice. 3 people. Okay. So Devarshi Narad has told him, my instruction for you is, instead of killing them half killed, you kill them completely. Can you imagine that kind of instruction from him? Why he has given this kind of instruction? Neither he has given श्राप। अगर श्राप दे दे तो वहीं पे खत्म हो जाता, बट यहाँ पे जो शास्त्र है, जो गुरु है, उसका काम क्या है कि जो जहां पे है वहां से उसे धीरे से एक नेक्स्ट स्टेप पे उठाना, फिर वहां से एक धीरे से एक नेक्स्ट स्टेप पे उठाना। देयर कैन नॉट बी वन शॉट किलिंग। अगर वो वहां पे उसको श्राप दे देते, राइट, सो ही वुड बी बैकफायर, यानी उसको घृणा हो जाती उस शास्त्र से या उस साधु से। लेकिन देवर्षि नारद ने क्या किया, भाई तू एक काम कर, तू मारना तेरा काम है ना, तू एक काम कर, उसे कंप्लीटली मार दे, ताकि उनका सफरिंग ना रहे, दे वोंट फील पेन। दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन।
सिमिलरली जो हमारे शास्त्र हैं वहां पे जो हमारे वेद व्यास है जिन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने 95% शास्त्र के अंदर निष्काम कर्म की जगह पे कर्मकांड लिखा हुआ है, क्योंकि 95% ऑफ द पीपल हु इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड, they are more attracted towards the fruitful life, जो भोगियों की लाइफ है, जो इंद्रिय तृप्ति की लाइफ है। तो भगवान कह रहे हैं वेदव्यास की ठीक है, आप जहां पे हो आप वहीं पे थोड़ा कीजिए एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर आप तमोगुणी हो तो उसके लिए उन्होंने 6 शास्त्रों की रचना की जो तमोगुण के अंदर आता है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि काली पूजा, जो मीट ईटर्स है उनको क्या कहा गया, ठीक है यू वांट टू ईट द मीट, दैट्स फाइन, यू कैन ईट द मीट, बट आप उसको माता काली के सामने अर्पण कीजिए। आप कलकत्ता जाओगे तो वहां पे काली मंदिर है, वहां पे माता के सामने बलि दी जाती है, उस मीट को ऑफर किया जाता है, फिर वो मीट लोग खाते हैं। चलो धीरे धीरे वो चीज रेगुलेशन में तो आई, धीरे धीरे उनके मन में भाव तो आया कि चलो भगवान के सामने ऑफर करेंगे। फिर आगे आप कीजिए, एक काम कीजिए, आप इस श्लोक का उच्चारण कीजिए और फिर इस मीट को ऑफर कीजिए और फिर खाइए। तो जब वो काली माता को ऑफर करने लगा, सेकंड स्टेप में क्या है कि आप ये श्लोक का उच्चारण कीजिए। उस श्लोक में क्या कहा गया है कि हे गोट और हे चिकन, टुडे आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू किल यू इन फ्रंट ऑफ माता काली एंड ईट यू। May in the next life you get the opportunity to kill me and eat. धीरे धीरे उस श्लोक का उच्चारण करते जब उसको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है, then he will get a realization, oh my god, this is what I am doing. He is moving to the next stage. So उसके ऊपर के 6 स्टेज क्या है? Then he is coming into the mode of रजस। जो 6 शास्त्र और है जो रजस के अंदर है, उसमें कैसे लोग हैं? जिनको पता है कि there is something called Vaikunt, there is something called Vishnu Bhakti, there is something called Satoguni, but still I want to enjoy the fruit of this life. तो इसलिए मैं ये कर्मकांड करूंगा। वो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ चल चुके हैं, दे बिकम वेजिटेरियन, बट अभी भी वो शुद्धता की ओर आगे नहीं है, जिसमें आप बहुत सारे यज्ञ कर्मकांड, आप अगर 4 वेदास को पकड़ोगे तो उसके अंदर मैक्सिमम जो कर्मकांड है, टू डू दिस यू डू दिस काइंड ऑफ यज्ञ, टू डू दिस यू डू दिस काइंड ऑफ यज्ञ, टू डू दिस यू प्लीज दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ यज्ञ। सो दिस इज विनिमय इज गोइंग ऑन। वहां से जब इंसान शिफ्ट होके थोड़ा आगे बढ़ता है तो देन ही विल गेट द 6 अनदर शास्त्र विच इज कॉल्ड द सतोगुणी शास्त्र। वेदव्यास ने उसकी भी रचना की। सतोगुणी में भी थोड़ा सा 0.1% द टेस्ट ऑफ सकाम कर्म स्टिल लेफ्ट ओवर। तब आता है इंसान को शुद्ध भक्ति का ज्ञान। जब वेदव्यास ने जब ये 18 पुराण की रचना की, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उनके दिन में मंथन चल रहा था कि मैंने कुछ, अभी तक मेरा कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। उस समय उनके गुरु प्रकट हुए देवर्षि नारद, और उन्होंने उनसे कहा, कहाँ बात हुई है, किसी को पता है वेयर दिस हैपेंस, दिस डिस्कशन बिटवीन देवर्षि नारद एंड वेदव्यास? Badrinath? Exactly. This happened into Badrinath. Badrinath at the bank of the Kaveri. At the bank of the Kaveri, Vedvyas was confused. Devarshi Narad appeared and Devarshi Narad told him that you are not getting satisfaction, क्योंकि अब तक तुमने जीवों के कल्याण के लिए जो 100% रिक्वायर्ड शास्त्र है उसकी रचना ही नहीं की है। तो वेदव्यास ने कहा व्हाट इज दैट? उस समय देवर्षि नारद ने चतुर्श्लोकी भागवत का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया श्रीमद् भागवतम के लिए, और तब श्रीमद् भागवतम की रचना की गई। सो गीता के अंदर जो टेक्स्ट नंबर 10 which we are reading right now till text number 16, भगवान ने कर्म कांड को कहा है, नॉट कर्म योगा, कर्म कांड, कि you this kind of things for this kind of demigod you get this benefit,
भगवान is inspiring for the people who want to get benefit of the fruit, जिनको निष्काम कर्म नहीं करना है, who want to do the vinimaya, who want to be happy, who want to enjoy the life. Yes, you can be happy, you can enjoy the life by doing the karma kan. भगवान उसको समझा रहे हैं आगे. So we'll move forward. Any questions so far? So Prabhu, those people who do like yajna for pleasing like some other demigod, like they come under Rajogun? There are two kind of things. If I put it like this, Dashrath Maharaj did Putra Kameshthi Yajna, right? उसके वहां से कौन प्रकट हुए? भगवान स्वयं. So यज्ञ आप किसके लिए कर रहे हो, लेकिन किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हो? देवता जो है, देवता आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड हिमसेल्फ. बाय थिंकिंग दैट कीपिंग विष्णु इन, वो आगे भगवान अभी बताएंगे आगे के 3 श्लोक में, कीपिंग विष्णु इन द सेंटर, you are taking care of other part and parcel is not bad, but keeping Vishnu aside, you are worshipping only the part and parcel, that is called karmaka. Is that answer? For that example I have quoted in next one. If you see the example of Govardhan Leela, Govardhan Leela के अंदर क्या था? Govardhan Leela के अंदर Brajvasis were trying to please only Indra, right? Which Krishna has rejected it. And Krishna asked everyone to worship Govardhan instead of worshipping Indra. Because Indra here was thinking that he is the Lord. And Brajvasi was thinking that he is the protector. Both were wrong on their each side. So Krishna says that instead of that, you worship Govardhan. Or jab Indra ko laga ki, I was offended, he was trying to, destroy Vraja, Krishna protected them. Similarly, when you say this example of Dashrath Maharaj, Dashrath Maharaj did Putra Kameshthi Yajna in the presence of Maharishi Vashishta, right? By pleasing the Agni Dev. But the president deity of the Yajna was Lord Narayan. At that time, what happened? You get the perfect execution. आपको पुत्र भी मिला और आपको पुत्र में कौन मिले? भगवान राम. तो आप यज्ञ कीजिए, there is nothing wrong in that, but the center of the attraction or the president deity should be Bhagwan Vishnu, Bhagwan Narayan, Bhagwan Ram, or Bhagwan Krishna. Is that what you're asking? Yes, Prabhu. Yeah, I was actually thinking about Govardhan Leela then. Like, are they in the... Yeah. Okay. Thank you. Moving to the next one, 3:11. Devanya bhavayata tena te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayantaha श्रेयः परम वापस्यथ. कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी. जैसे मैंने कहा 10 से लेके 16 तक भगवान आपको डेमीगॉड कर्मकांड की बातें कर रहे हैं कि you should worship the demigod and demigod in return is going to give you the fruits if you want to enjoy the fruit. So यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी. देवतागण शारीरिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त शासक है. जैसे मैंने कहा कि भगवान के अंडर the second line of management is demigod. There is a CEO and there is a second line of management. Those are the board of directors. Those are the devtas. They are hired or empowered by Bhagwan, right? So देवता गण जो है वो सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है. प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं जैसे कि वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है.
क्योंकि वायु के लिए अलग देवता है, ही कैन प्रोवाइड यू इनफ एयर, प्रकाश के लिए अलग है, जल के लिए अलग है, फॉरगेट अबाउट आपकी जठराग्नि के लिए अलग है, आपकी हेल्थ के लिए अलग है. देयर आर सो मेनी डेमिगॉड्स मैनेजिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ योर एंटायर लाइफस्टाइल और एंटायर बॉडी, जो भगवान के शरीर के ही विभिन्न भागों में असंख्य सहायों के रूप में स्थित है. दे हैव गिवन द डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ. जैसे नवग्रह हो गए. Some people when I see they just go to नवग्रह मंदिर, हर दिन नवग्रह की पूजा करेंगे और वापस आएंगे. They don't care about it. So these are the people come under the karma ka. उनको लगता है कि नवग्रह is gonna give me all the benefit, but actually नवग्रह is giving you the benefit based on whatever your karmic reaction, which has been defined by the algorithm of Lord Krishna or Vishnu, right? उनकी प्रसन्न तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर रहती है. जो जो आपके डेमिगॉड्स हैं वो कैसे प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न होते हैं, उनकी जो संपन्नता है, उनका जो रिजल्ट है, वो आप किस तरीके से यज्ञ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है. जैसे गोवर्धन पूजा, कुछ लोग गोवर्धन पूजा करते हैं. आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट आई हैव सीन वेरी इलोबरेट गोवर्धन पूजा. बट वहां से गायब कौन होते हैं? ठाकुर जी. वहां पे ना तो कृष्ण होते हैं, ना तो विष्णु होते हैं. वहां पे सिर्फ गोवर्धन पूजा होती है, विशेष गोवर्धन पूजा. लेकिन गोवर्धन के अंदर कौन है? द एसेंस इज भगवान विष्णु. अगर आप वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करते, यू गोना गेट द बेनिफिट. जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, आपका यज्ञ बहुत अच्छे से हुआ, यू एग्जीक्यूट द गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से, आपने अन्नकूट बहुत अच्छे से किया, इन रिटर्न यू गेट इन्यूमरेबल बेनिफिट्स, आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिले. लेकिन कब तक उसको भोगोगे? रोटी आपको दो चाहिए खाने के लिए, कितना भी आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें मिलेगी, एट द एंड ऑफ दिस हेल्थ एंड द लाइफ उसका क्या फायदा? तो वो यज्ञ कितना भी अच्छे से हुआ हो, उसमें कितने भी आपको बेनिफिट मिले, लेकिन वो किसी फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि वो आपको बांधने वाला यज्ञ सिद्ध होगा, क्योंकि उसके सेंटर में जो भगवान है, दैट पार्ट इज मिसिंग. राइट? एनी क्वेश्चंस इन दिस वन? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी. तो यहाँ पे भगवान सिंपल चीजें बता रहे हैं. तुम्हें इसी संसार में रहना है, ठीक है. तुम्हें भोग भोगना है, ठीक है. तुम्हें सुख भोगना है, ठीक है. उसके लिए मैंने वेदों के अंदर सब लिखा हुआ है, किस चीज के लिए कौन से डेमिगॉड्स हैं, उसके लिए क्या विधि है, तुम ये यज्ञ करो. इन रिटर्न डेमिगॉड इज गोना गिव यू द बेनिफिट. आराम से इस संसार में रहो, जीवन समाप्त हो जाएगा, मर जाओगे, वापस से इसी संसार में आना, वापस से यही चीज करना. जब तक तुम थक नहीं जाओगे ये करते करते, तब तक तुम यही कार्य करते रहना. जब तुम थक जाओगे, जब तुम्हारे कोई कार्य अच्छे हो जाएंगे, किसी भक्त की कृपा हो जाएगी तुम पे, तब तुम्हें आगे का ज्ञान प्राप्त होगा, और इससे निकलने के बारे में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल आए, तो फिर यहाँ से आगे निकलना और सतोगुणी निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ना. 3:12 इष्टान भोगाम हि वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अपर दयेभ्यो यो भुंके स्तेन एव सह. कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. एज वी हैव डिस्कस बिफोर, आपने यज्ञ किया तो आपको उसका फ्रूट अवश्य मिलेगा. किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है. अगर आपके पास कुछ है आज, वो आपको किसी ना किसी देवताओं की वजह से या भगवान की कृपा से प्राप्त है. आप जो भी कर रहे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, इन रिटर्न इफ यू डोंट पे द टैक्स बैक, दैट मनी बिकम ब्लैक मनी. सिमिलरली जो आपको मिल रहा है, अगर आप उसके फ्रूट में से, जिसको हम दशांश कहते हैं, अगर आप दशांश भगवान की सेवा में अर्पित नहीं करते या उस डेमीगॉड्स को अर्पित नहीं करते, तो बेसिकली आप चोर कहलाओगे. क्योंकि देवतागण भगवान विष्णु के द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं. अतः
नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जब आपके पास अवसर हो, जब आपके पास फैसिलिटी हो, देन यू शुड डू दिस काइंड ऑफ यज्ञ टू सेटिस्फाई द डेमिगॉड्स। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। वेरी वेरी नाइसली, जो हमने पहले कहा वही यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिनको भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है, जिनको क्या है, बस मैं यहाँ पे आया हूँ, आई वांट टू बी सेटिस्फाई, आई वांट टू एंजॉय माय फ्रूट्स, मुझे यहाँ पे भोग विलास करना है, तो उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा गया है, जो माया का ही प्रकार है, जो मटेरियल नेचर की रिफ्लेक्शन है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश किया गया है। किंतु जो सतोगुणी है, जो मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं, उनके लिए भगवान विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अतः समस्त यज्ञों का ध्येय धीरे 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 ग्रेजुअली फ्रॉम काली पूजा से लेके विष्णु पूजा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम तमोगुण टू रजोगुण टू सतोगुण, स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज। भगवान के भक्त, अच्छा 3.13, यज्ञशिष्टान शिनि संतो मुच्यते सर्व किल्बिषे मुजन्ते ते त्वघं पापम या पच्छन्ति आत्म करानत। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन से कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमने शुरू कहां से किया था? 3.9 से। यहां पे भगवान ने क्या कहा है कि हर कार्य जो है आपका संसार में, वो बंधन प्रकट करेगा। चाहे तो वो सोने की सलाखों वाला बंधन होगा या लोहे की सलाखों वाला बंधन होगा, लेकिन वो बंधन क्रिएट करेगा, आपको इस संसार में बांध के रखेगा। लेकिन भगवान 13 में क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो किसी बंधन में बंधते नहीं है, वो हमेशा मुक्त रहते हैं या मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। प्रसाद का महत्व भगवान समझा रहे हैं। हम अपने घर के अंदर भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। कुछ भी बनाया, कितना भी अच्छा बनाया, कोई तो सीधा अभी तो पॉट में कुकिंग हो रही है, वहीं से चख लिया, हाँ अच्छा बना है, इट इज गोइंग डायरेक्ट टू द डाइनिंग टेबल। दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रसाद बना है, उसे अच्छे भाव से बनाइए, नहा धो के अच्छे कॉन्शियसनेस से, आसपास कुछ अच्छा कीर्तन या भगवान का नाम चल रहा हो, उस भाव से आप भगवान का भोजन बनाइए। फिर वो भोजन तुलसी अर्पित करके भगवान को थाल धराइए। फिर जब वो थाल भगवान खा ले और जब अंदर आए, उसे अपने उसी पॉट के अंदर मिक्स कीजिए, ताकि वो पूरा पॉट जो है आपका वो प्रसाद बन गया। फिर आप उसे चखिए, और आपको लगे कुछ नमक मिर्ची कम है तो ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन फिर उसका स्वाद लीजिए। उससे आप प्रसाद खा रहे हैं, और उस खाने के जो कर्म बंधन है उससे आप मुक्त रहेंगे। और जैसे उद्धव महाराज कहते हैं कृष्ण से उद्धव गीता के अंदर कि प्रभु, आपकी माया हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि हम अपने शरीर के ऊपर आपका प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं, हमारी जिह्वा सिर्फ आपका प्रसाद चखती है। इसीलिए आप सबसे एक अनुरोध है कि हमेशा अपने शरीर के ऊपर कोई ना कोई भगवान का प्रसादी चिन्ह हमेशा रखिए, चाहे वो संतों की रज हो, चाहे वो भगवान के चरणों की धूली हो, चाहे भगवान को अर्पित तुलसी माला आपके गले में हो। और प्रसाद तो गलती से भी भगवान को बिना ऑफर किए मत खाइए। एक छोटी सी चीज आपको बहुत बड़े
डेंजर से बचा सकती है। और सोचिए, आपको ही नहीं, आपके छोटे बच्चे, आपके माता पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो सबको भी एक छोटा सा एग्जीक्यूशन, जो भी आप खाना बना रहे हो उसे भगवान को अर्पित कीजिए। आप अपने, हाँ, फिर उसे खाइए। कुछ भी बनाइए, आप 56 भोग बनाइए हर दिन, एकदम ऑप्युलेंट प्रसाद बनाइए, लेकिन सिर्फ एक नियम रखिए कि भगवान को अर्पित किए बिना वो खाना मेरी जिह्वा तक नहीं आना चाहिए। इफ दैट कैन बी डन, जैसे भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, और पाप करने के बाद उसके जो रिएक्शन है उसको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज। सो आज का जो गीता का जो सेक्शन है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे श्वेता माता जी का जो क्वेश्चन है दैट वी विल टेक, बट विल डिस्कस इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस इन दिस वन। यस प्रभु। प्रभु अभी आप प्रसाद की बात कर रहे थे, तो जैसे कई लोग हैं, प्रसाद मतलब भगवान के लिए भोग बनाया, भोग बनाकर जो है वो कहते हैं कि भाई जैसे भगवान को हम जो भी अर्पण करें या भोग धराएं तो वो अच्छा होना चाहिए, तो वो पहले टेस्ट करते हैं, फिर तुलसी वगैरह उसमें डालकर फिर जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं, और फिर वो ऐसा क्योंकि प्रसाद बन गया, भगवान ने खाया और फिर वो खाते हैं। तो क्या वो ऐसा वो प्रसाद रहता है फिर क्या, क्योंकि हमने इसीलिए टेस्ट किया कि भाई भगवान को जो है हम ऐसे कहते हैं ना, नमक मिर्च ऊपर वाला नहीं देकर अच्छा पूरा ठीक करके फिर भगवान को अर्पित करा, और फिर उसको हमने जो है भगवान को धरा के फिर खाया। पहले खाया नहीं, चखा, लेकिन क्या वो हम धरा मतलब भगवान को धराएं नहीं धराएं, ऐसा करना चाहिए क्या? वो गलत है उनकी जो सोचना है कि भाई भगवान को हम अच्छे से अच्छा उसका टेस्ट करके फिर दें? बहुत सही सवाल एक्चुअली। देखिए, चख के ठाकुर जी को खिलाने वाली तो एक ही थी, सिर्फ सबरी। संसार में उसके जैसा भाव ना उसका जैसा समर्पण किसी और के अंदर आया नहीं है। जो इंसान समझता है कि हम भगवान को चख के अर्पित करें, कहीं ना कहीं अगर वो टटोले अपने अंतर आत्मा को, तो उसके अंदर रहता है कि मैं थोड़ा चख लूं, अच्छा तो बना है ना, खुद की सेंसेस के लिए, नॉट फॉर द भगवान, कहीं ना कहीं। और सबरी जितनी पवित्रता, सबरी जितना समर्पण, सबरी जितना तप हमारे में अभी तक आया नहीं है। सो शास्त्र और गुरु परंपरा इस बात को खारिज करते हैं कि हमें चख के ठाकुर जी को खिलाना चाहिए, क्योंकि हमने चखा मीन्स हमने उसका स्वाद लिया। हम कहीं ना कहीं उसे एंजॉय तो कर ही लेते हैं, पनीर कैसा बना, मजा आया, व्हेन यू से अच्छा बना, यू एंजॉय दैट वन। और भगवान जो है ना, भगवान को जो भी चीज समर्पित होती है, अर्पित होती है, वो सिर्फ भाव अर्पित होता है। राधानाथ महाराज का एक बहुत अच्छा कोट था, मुझे अच्छा लगा था। ही सेज दैट कृष्णा डू नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू ऑफर्ड, कृष्णा एक्सेप्ट द सिंसेरिटी व्हाट यू ऑफर्ड। आप समझ रहे हो, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए थे ठाकुर जी के लिए, दुर्योधन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जिस सिंसेरिटी से सबरी ने भगवान के लिए बेर चुन के रखे थे, भगवान ने वो सिंसेरिटी को एक्सेप्ट किया। जिस सिंसेरिटी से विदुर रानी ने भगवान के लिए साग बनाया था, भगवान ने वो साग अर्पित किया। जिस प्रेम से जिस प्रेम से कर्माबाई ने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई थी, भगवान ने उस प्रेम को अर्पित किया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भाव रहता है कि हम इसे चख ले थोड़ा, ये हमारे अंदर रहता ही है। हमें लगता है कि नो नो, हम भी शबरी की तरह हैं, भगवान उसने बेर चख के दी, हम चाहते हैं कि ठाकुर जी को अच्छा खिलाए, लेकिन वो होता नहीं है। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं, बट वो जानता है वहां पे कि उसने खुद को चखा, हाँ अच्छा बना है, थोड़ा 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 आप पक्का अच्छा ही बना है, देन विल ऑफर। बट जैसे भगवान गीता में कर्मकांड के बारे में कहते हैं कि अगर कोई ना ऑफर करे, उससे अच्छा तो चख के ऑफर करे।
कोई ना ऑफर करे, यानी रिश्ते की शुरुआत तो होगी। जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, वो किसी के यहाँ भिक्षा मांगने गए, तो उसने बहुत गाली दी उनको, और गाली के साथ साथ राख पकड़ी और राख मार दी कि ले, तेरे को भिक्षा चाहिए ना, तू भिक्षा में राख ले जा। तो गौतम बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उसने उसको आशीर्वाद दिए बहुत सारे कि माता, आज तुमने बहुत अच्छा किया, आज राख से ही तो सही तूने अब भिक्षा देने की शुरुआत तो की। वैसे ही भगवान को ना अर्पित करके पूरा खुद ही चाट जाए, उससे अच्छा किसी ना किसी तरीके से भगवान को ऑफर करना शुरू तो करे कोई इंसान, राइट? एनी फर्दर क्वेश्चन? नो? Okay, we'll go to the next session. That's the question, actually I like it. Like Mirabai. So this question was asked by Mirabai also. तो इनका क्वेश्चन था माता का, श्वेता माता जी का, कि chanting mantra और जपा inside the temple, is it more powerful? And second question, ये second question मीराबाई का था, why we should visit dham, or is it easy to get Krishna in the dham? So ये मीराबाई ने क्वेश्चन अपने दादा राव दूधा जी से किया था, नाना जी उनके एक्चुअली। व्हेन राव दूधा जी मीरा को लेके द्वारिका गए दर्शन के लिए, जब वो जा रहे थे, उसी समय की बात है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, और कुछ समय पूर्व ही रावदूता जी के महल में रामचरितमानस का पारायण हुआ था, और उस समय मीराबाई ने बहुत लगन से रामचरितमानस का अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, सत्संग किया था। तो जाते जाते, क्योंकि वो लंबा सफर था, तो मीराबाई के मन में ये विचार आया, तो मीराबाई ने रावदूता जी से कहा कि नाना जी, एक बात बताइए, मैंने रामचरितमानस में ये पंक्ति सुनी है कि हरि प्रगट सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, कि हरि सर्वत्र समान तरीके से प्रगट है और प्रेम से वो मिलते हैं, तो फिर धाम जाने की आवश्यकता क्या है? तो राव दूजा जी ने आंसर में कहा कि बेटा, ये सवाल का जवाब मैं तुम्हें द्वारिका से आते हुए दूंगा। So similarly, we'll go through this too. So first question, chanting the mantra or japa inside the temple, it is more powerful? No, it is not more powerful, but it is beneficial आपके लिए, क्योंकि टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है, आप पढ़ोगे तो टेम्पल का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक टेम्पल वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। जब टेम्पल के अंदर आप प्रवेश करते हो, तो जो आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कॉन्सेंट्रेट करके, उसको फोकस करके आपके ऊपर छोड़ा जाता है, हु इज इनसाइड द टेम्पल। सो आपको जो पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो उस स्ट्रक्चर की वजह से आपको मिलते हैं। सो पहली चीज है कि यस, आपको वो एज मिलती है, आपको वो बेनिफिट मिलता है, आपको पावर मिलता है अच्छी तरीके से चांट करने का, ऑफ दैट पॉजिटिविटी, क्योंकि स्ट्रक्चर का अलग से महत्व है, उस वास्तु का अलग से महत्व है। जो भी टेम्पल रहेगा वो ईस्ट फेसिंग रहेगा। उस स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक रीजन है, वो डोम ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं। वो जो डिस्टेंस रहता है डोम का, गर्भगृह का, दैट पैसेज इज, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड प्रॉपरली। तो वो जो साइंस है टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू, वो आपको टेम्पल में मिलेगा, तो वो बेनिफिट है आपको। सो मंत्रा इज इक्विवेलेंटली अ पोटेंट और ओमनी पोटेंट, डजेंट मैटर वेर एवर यू चांट, बट हाँ, आपको चांटिंग का जो बेनिफिट है, आपको जो ऊर्जा है, वो आपको टेम्पल में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। दूसरे, टेम्पल के अंदर वाइब्रेशंस रहते हैं, दैट वाइब्रेशन इज बिकॉज ऑफ द डीएटीज दे आर प्रेजेंट ओवर देयर। जो ठाकुर जी वहां पे विराजमान है, उसकी वजह से आसपास के जो भक्तगण है, उनके बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशंस, वहां पे जो दृश्यमान है लोग, वो तो है ही, लेकिन अदृश्य जो पर्सनालिटीज है जो टेम्पल के अंदर रहती है, उनके भी आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं। जब हम आरती खत्म होती है, यू माइट हैव नोटिस दैट, हम आरती खत्म होने के बाद क्या कहते हैं? द लास्ट थिंग, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Now that devotees is not only the people whom you can see, but those devotees are the people whom you cannot even see. So उनकी बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशंस है, उनकी जो पोटेंसी है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो सबका बेनिफिट भी आपको मिलता है. सो चांटिंग मंत्र और जपा इनसाइड द टेम्पल, इज इट मोर पावरफुल? मंत्र कहीं भी जप करो वो उतना ही पावरफुल है, लेकिन आपको जो बेनिफिट है ऑफ दैट वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग, you will get inside the temple. Is that clear, Mataji? First question. जी. Okay. Now moving to the next one. This is very nice question. जो मैंने कहा वैसे मीराबाई ने पूछा था. So why we should visit the dham? It is easy to get the Krishna in the dham? तो सबके लिए क्वेश्चन है, कोई पढ़ेगा नहीं ये. बताइए कि धाम का मतलब क्या है? जहाँ भगवान वास करते हैं. Good. जहाँ भगवान वास करते हैं. Nice. जहाँ पे भगवान ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं. जहाँ पे भगवान very close to one. Yes. और कोई? और कोई गेस? जहाँ भगवान का मंदिर है. जहाँ भगवान का मंदिर है. ये सभी आंसर सही है, कोई आंसर गलत नहीं है. आई वांट टू गो लिटिल बिट मोर. कोई और या क्लूज? जहाँ भगवान को महसूस कर सकते हैं. ये भी आंसर सही है. और कुछ? जहाँ भगवान ऑलरेडी प्रेजेंट है और एवरी डे सारे मतलब कि जो डेमी गॉड वो विजिट करते रहते हैं. जी, ये भी आंसर सही है. सो धाम किसे कहते हैं? ये सबका आंसर सही है. थैंक यू एवरीवन. इट इज वेरी गुड आंसर एंड ऑल आंसर्स आर राइट. None of them is wrong which I need to correct. Every answer is good. हम एक स्टेप आगे चलते हैं. तो धाम किसे कहते हैं? क्योंकि ये कनेक्टेड है. माता जी ने कहा कि धाम की विजिट क्यों करना चाहिए. तो धाम किसे कहते हैं? जहाँ पे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ. जिसे आपने कहा कि जहाँ पे भगवान प्रकट हुए, जहाँ पे भगवान का मंदिर हो, जहाँ पे भगवान मिलते हैं. पर वहां पे भगवान प्रकट क्यों हुए? विल गो वन स्टेप अहेड. वहां पे भगवान प्रकट क्यों है? किसी भी धाम को आप पकड़ लीजिए, जिसको आप धाम कहते हैं, वहां पे प्रभु प्रकट हुए, इसलिए वो धाम है, भगवान का घर है. धाम और तीर्थ में अंतर क्या है? किसी को पता है? किसी को हम तीर्थ स्थल कहते हैं, किसी को हम धाम कहते हैं. ऐसा क्यों? बताइए. तीर्थ किसे कहेंगे और धाम किसे कहेंगे? कोई गेस? तीर्थ जहाँ आप अपने पापों को दूर करने. It is indirectly but the right answer. It is indirect answer but it's a right answer. और कोई गेस? देखिए, तीर्थ वहां पे कहा जाता है जहां पे ये भगवान का तीर्थ प्रवाहित होता हो. तीर्थ अर्थात भगवान से प्रकट हुई या भगवान के रिलेशन में जो नदियां हैं, जो पानी है, जो जल है, जहां से प्रवाहित होता है, उस सभी जगह को तीर्थ कहा जाता है. आप हरिद्वार को तीर्थ कहोगे, आप काशी को तीर्थ कहोगे, आप प्रयागराज को तीर्थ कहोगे. सो जहां पे ये पवित्र नदियां बहती है उसे आप तीर्थ कहोगे. लेकिन धाम किसे कहोगे? धाम जहां पे प्रभु प्रकट हुए हो. आप मथुरा को धाम कहोगे, वृंदावन को धाम कहोगे, आप जगन्नाथपुरी को धाम कहोगे, आप बद्रीनाथ को धाम कहोगे. सो जहां पे प्रभु प्रकट है उसे आप धाम कहोगे. और जहां पे उनसे निकली हुई जो नदियां है, जिस जिस जगह से मिलती है, जिस जिस भूमि को टच करती है, उसे आप तीर्थ कहोगे. तो धाम की बात आई तो चलते हैं कि वहां पे प्रभु प्रकट क्यों हुए. क्योंकि भगवान प्रकट होने से पहले वहां किसी प्रेमी भक्त का प्रादुर्भाव हुआ और वह भक्त ने बड़े प्रेम पूर्वक प्रभु का भजन किया. और जिस प्रेम ने भगवान को विवश कर दिया वहां अवतरित होने के लिए, जिस वजह से वह जगह आज भी धाम बनी हुई है. आप पकड़ लीजिए वृंदावन.
वृंदावन वहां पे वृंदावन धाम है या मथुरा धाम है, धाम कैसे बना? वहां पे देवकी और वसुदेव थे वहां पे। वृंदावन धाम कैसे बना? उससे पहले वहां पे बहुत सारे भक्तों ने तपस्या की थी। सतयुग में आप देखो, वृंदावन तो द्वापर में है, लेकिन सतयुग के अंदर वहां पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। बहुत सारी आपको ट्रैकिंग मिलेंगे कि वृंदावन में कहाँ कहाँ किस किस ने तपस्या की थी। तो वहां पे पहले भक्त प्रकट हुए, वहां पे भगवान का भजन किया, और इसलिए भगवान ने उस जगह को निश्चित किया वहां पे प्रकट होने के लिए। आप हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था पंढरपुर के बारे में। पंढरपुर को बलधाम कहा गया है, लेकिन वहां पे पंडरीनाथ प्रकट क्यों हुए? क्योंकि वहां पे पुंडरीक महाराज वहां पे थे। पुंडरीक महाराज की सेवा देख के प्रभु ने वहां पे प्रकट होना स्वीकार किया। तो धाम बनने से पहले वो एक भक्त का धाम था, भक्त का घर था। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, धाम बना क्योंकि वहां पे भक्त था। और धाम को प्रभु का वरदान है कि जो कोई, देखिए पहले भक्त प्रकट हुआ, फिर वहां पे प्रभु प्रकट हुए, फिर वो धाम बना, फिर वहां पे बहुत सारे भक्त आना शुरू हो गए। तो भगवान का उस भक्त को वरदान है, उस धाम को वरदान है कि जो कोई यहाँ पे मेरी भक्ति करेगा उसे मैं सहजता से प्राप्त होऊंगा। और वहां पे प्रभु आज भी निवास करते हैं। हमारे जैसे नहीं कि हम कहीं गए और वहां से निकल गए वापस नहीं आए। प्रभु जिस जिस धाम में प्रकट हुए हैं उस धाम को उन्होंने वापस छोड़ा नहीं है, हमेशा वो वहीं पे रहे हैं। और वहां पे थोड़ी सी साधना करने से आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, वैसे आपके आपका कोई घर है, आपने घर लिया है, घर में जो है, घर के पूरे एरिया में सूर्य जब प्रकट होता है तो ऐसा नहीं कि आपके घर के किसी कॉर्नर में ही मिलेगा, वो पूरे घर में सूर्य अवेलेबल है, लेकिन किसी रूम में ही आपको सूर्य प्रकाश मिलेगा, जिसे आप सन रूम कहोगे, राइट, वेरी इजीली अवेलेबल। वैसे ही संसार में बहुत सारी जगह है, लेकिन धाम के अंदर आपको सूर्य प्रकाश इजीली मिलेगा। आपको भगवत का जो सोर्स है, भगवत प्राप्ति का जो फैसिलिटी है, वो आपको धाम में बहुत सरलता से मिलेगा। और प्रभु वहां पे नित्य निवास करते हैं। एक बार प्रकट हो गए मीन्स प्रकट हो गए। प्रभु नेवर लीव द धाम अगेन। और वो वचन दिया उन्होंने धाम को कि जब कोई यहाँ पे मुझे बुलाएगा मैं उसे सहजता से दर्शन दूंगा। दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक तो तुलसीदास जी ने कोट किया है रामचरितमानस के अंदर। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत दे। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु चित्रकूट में आज भी सब दिन बसत। सब दिन कहा, ऐसा नहीं कि किस दिन बसत, कभी बसे थे, कहा सब दिन बसत, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिया लखन समेत। भगवान ठाकुर जी रघुनाथ जी खुद सीता माता और लखन जी के समेत सब दिन बसत, निरंतर। वहां पे क्या करने से प्रभु प्राप्त होंगे? राम नाम जप जाप कही। राम नाम का जप अगर कोई वहां पे करेगा तो तुलसी आपको गारंटी देता है कि प्रभु आपको वहां पे मन चाहे चीज प्राप्त करेंगे। आपको प्रभु को मिलना है, आपको प्रभु वहां पे मिलेंगे। आपको प्रभु से कोई लोभ है, प्रलोभन है, अगर वो चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वो सेकंड या थर्ड कैटेगरी का रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन जो भी चाहिए, आपको प्रभु चाहिए तो प्रभु मिलेंगे, आपको और कुछ चाहिए तो और मिलेंगे। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में खुलासा कर रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल, रसखान। जैसा हमने कहा था, रसखान जब निकले थे आगरा से दिल्ली की तरफ जाने के लिए, तो रसखान वृंदावन से होके निकले और उसको कौन मिल गया? ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद रसखान दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। ही ऑलवेज स्टेड इन वृंदावन। ये हमने पहले डिस्कस किया था। फिर एक ज्वेलरी थीफ था जिसकी कथा आती है, जिसने कथा में सुना था, उसने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। उसने कथा में सुना कि देयर इज वन काइंड ऑफ किड्स ऑलवेज वंडरिंग इनटू वृंदावन हु हैज लॉट ऑफ ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग, और वो नंगे पांव घूमते रहता है। तो इतना सुन के वो थीफ वहां से निकल गया कि मुझे वृंदावन में रात को विचरण करना है, मुझे कहीं ना कहीं ये बालक मिल जाएगा जिसके ऊपर लॉट ऑफ ज्वेलरीज है। वो थीफ ने, देखो जैसे तुलसीदास जी ने कहा, वहां पे उसने कृष्ण 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 का कॉन्शियस उसके दिमाग में था। आई वांट टू फाइंड दिस गाय कृष्ण, कृष्ण जो नंद का लड़का है, कृष्ण कृष्ण, ही माइट बी हाइडिंग समवेयर। ही वाज सर्चिंग एवरीवेयर कृष्ण एट द नाइट टाइम।
रात को उसको बालक मिल गया, उसने सब ज्वेलरी निकाल के ले ली कि दे तू मेरे को ढूंढ रहा था ना, ये ले, वैसे भी ये मेरे को ना बहुत वेट फील करा रही है, मुझे वजन ले रहा है, तू ये सब ले ले और मुझे मुझसे ये तू ले ले। तो उसने सब निकाल के वो ज्वेलरी उसको दे दी। लेकिन जब उस चोर ने देखा कि इतना प्यारा, इतना सावला सलोना बालक है, तो वो उसी को देखता रहा, ज्वेलरी धरी की धरी रह गई, और फिर वो बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया उसके हाथ में ज्वेलरी देखे। And that guy become a devotee. It is a part in a bhaktamal. So there are so many incident, but सबसे important चीज क्या है पता है? धाम में आपको भगवान मिल सकते हैं, धाम में आपको सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी। पात्रता इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब तक पात्रता नहीं होगी ना, तो आप धाम में भगवान के दर्शन नहीं करोगे, आप धाम में अपराध करके आओगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो वहां पे जाते हैं, दे गो लाइक अ टूरिस्ट प्लेस, वहां पे कुछ ना कुछ बकेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, वहां पे इधर कचरा फेंकेंगे, उधर कचरा फेंकेंगे, किसी को खरी खोटी सुनाएंगे, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, दे विल डू ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। सो धाम में जाने से पहले समझना जरूरी है कि पात्रता कैसे क्रिएट हो। आपके घर में अगर मैं आ जाऊं और मुझे पता ही नहीं कि आपके घर में आचरण कैसे करना है, मैं जहां चाहा वहां बैठ गया, जो चाहा बोला, वहां पे जोर से बोला, धीरे से बोला, कहीं भी जूते चप्पल लेके चला गया, इफ आई डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ योर हाउस, वुड यू लाइक मी? यू वोंट लाइक मी। सिमिलरली ये जो धाम है वो भगवान का घर है, तो वहां पे जाने से पहले आपको पात्रता डेवलप करने की जरूरत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से आप वहां पे जो चीजें हो रही है उसको देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो। जैसे माधवाचार्य जब बद्रीनाथ गए, तो उन्होंने वो किन से मिले? उन्होंने बद्रीनाथ को अपना लिटरेचर सुनाया पूरा। भगवान बद्रीनाथ उसमें करेक्शन रहे तो बोलते रहे उनको। एवरीवन वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, दे वर हियरिंग दैट थिंग। नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपना वही लिटरेचर ले जाके वेदव्यास को पढ़ाया। वेदव्यास स्टिल लिविंग इन बद्रीनाथ। वो विभीषण से मिले, विभीषण इज स्टिल लिविंग इन बद्रीनाथ। व्हाई यू एंड मी गो इन बद्रीनाथ और हमें वहां पे उनके दर्शन नहीं होते? क्योंकि हमारी वो पात्रता नहीं है। सो पात्रता क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसीज। 92.5 एफएम को सुनने के लिए हमें 92.5 एफएम को ट्यून करना पड़ेगा अपने रेडियो पे। जब तक वो ट्यूनिंग नहीं होगी, हमें वो 92.5 एफएम सुनाई नहीं देगा। सिमिलरली इन पर्सनालिटीज को देखने के लिए हमें वो कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी। सिमिलरली when Prabhupada was in ISKCON London, उनके जो deities हैं उसे श्री श्री राधा लंडनेश्वरा कहा जाता है। When Prabhupada was sitting inside the ISKCON London, Prabhupada giving a class on Srimad Bhagavatam, and Prabhupada जैसे ही क्लास दे रहे थे, थोड़ी देर after 5-10 minutes, he's looking into one corner and he gives a smiling and आंखों से सिर्फ ऐसे प्रणाम किया, फिर आगे से वापस क्लास दिया, वापस क्लास के बाद उस तरफ देखा और फिर स्माइलिंग की। It happens 2 to 3 times and then class finished. एंड देन प्रभुपाद जब अपने कक्ष में गए, तो वहां पे तमाल कृष्ण गोस्वामी ने उनसे सवाल किया कि प्रभुपाद, आज मैंने एक बहुत विचित्र बातें देखी। तो प्रभुपाद ने कहा क्या? कि आप जो टेम्पल का ये कॉर्नर था, उसके अंदर आप पहले तो आपने आंखों से झुक के प्रणाम किया, और आफ्टर एंड 2 to 3 टाइम्स आपने वहां पे देखे मुस्कुराए, और वहां पे कोई भी नहीं था, इट वॉज एम्प्टी कॉर्नर। सो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी जी से कहा कि आई शुड नॉट शेयर दिस विथ यू, बट सिंस यू हैव नोटिस, यू आर माय कॉन्फिडेंशियल पार्षद, मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि वहां पे देवर्षि नारद थे। देवर्षि नारद वाज प्रेजेंट फॉर द कंप्लीट भागवतम क्लास, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अब वहां पे किसी को देवर्षि नारद नहीं देखे, प्रभुपाद को दिखे, बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस, राइट? सो आज भी ये सब हस्तियां प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सत्य युग में अवेलेबल थी और अभी कलयुग में नहीं, दे आर ऑल अवेलेबल राइट नाउ। ओनली थिंग इज वी हैव टू डेवलप दैट पात्रता। धाम में जाओ तो वो पात्रता लेके जाओ। कैन यू म्यूट योर फोन प्लीज? धाम में जाए तो उस पात्रता को आप कैरी कीजिए, आप समझिए धाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उस मूड से जाइए। तो मैं गारंटी देता हूं आपको, एक ऐसा इंसिडेंट ऐसा होगा कि वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको रियलाइज करवाएगा कि यस, you are been accepted, yes I have seen you, और yes you have seen me। और फिर धीरे धीरे जब वो परिपक्वता होगी, तब ऐसा एक अवश्य दिन आएगा
जब आप ठाकुर को अपनी आंखों से देख पाओगे। बट ऐसा ही धाम में जाने से बेनिफिट्स है। जब मीराबाई, नाउ आई एम कंक्लूडिंग, आई एम कमिंग बैक, जब मीराबाई ने द्वारिकाधीश के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने गोमती गोमती के बीच में उन्होंने एक ऋषि के दर्शन किए। ऋषि was standing over there and giving सूर्य this thing अर्घ, और इस ऋषि ने मीराबाई के दर्शन किए। ऋषि सीधे चले आए कहाँ, रावदुदा के पास। उन्होंने रावदुदा से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी पौत्री को अष्टांग योग में पारंगत करूं, शिक्षित करूं। रावदुदा जानते थे कि ये बहुत बड़े योगी हैं। उन्होंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। मीराबाई से उन योगी का मिलन करवाया, और योगी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरी शिष्या बनोगी, बिकॉज योगी कैन सी व्हाट अदर पीपल कैन नॉट सी दैट। सो फिर ये योगी वहां पे आए और उन्होंने मीराबाई को, जो पहले गुरु थे मीराबाई के, जिन्होंने अष्टांग योग में मीराबाई को शिक्षा दी, और मीराबाई ने 8 दिन में अष्टांग योग को सिद्ध कर लिया। कितने? 8 दिन में। जो लोग सालों में नहीं कर पाते, मीराबाई ने 8 दिन में अष्टांग योग को सिद्ध कर लिया। सो जब द्वारिका से निकल रहे थे, तब रावदुदा ने मीरा से कहा कि मीरा, तुमने जो मुझे पूछा था ना कि धाम में जाने के महत्व क्या है, तो भगवान तो हर जगह मिलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर धाम में आपको धाम की रज, धाम का पानी, धाम में चलने वाली हवा जो भगवान को छू के निकलती है, ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान भक्त जो कभी हमें दिखते हैं कभी नहीं दिखते, लेकिन वो हमें अवश्य देख सकते हैं, वो हमारी सिंसियरता को अवश्य देख सकते हैं। और अगर किनकी नजर हम पे पड़ गई, हम पे कृपा करने के लिए, तो कितने से कितना भी कनिष्ठ इंसान हो, कितने से कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, उसका जो उद्धार है वो अवश्य होगा। इसलिए धाम में जाना बहुत जरूरी है। और धाम की और महत्वता क्या बताऊं कि मुक्ति भी खुद जब गोपाल से कहती है कि हे गोपाल, तू मेरी मुक्ति का राज बता, मुक्ति खुद गोपाल से कहती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता। तो गोपाल क्या कहते हैं? पड़ी रहियो ब्रज में, साधु संत चले आवे, ब्रज रज उड़ी माथे गिरे, मुक्ति भी मुक्त हो जाए। तो ये जो ब्रज की रज है, ये जो धाम की रज है, जब आपके माथों पे गिरती है, तो मुक्ति जैसी चीज भी मुक्त हो जाती है। फिर आप और मैं का क्या कहना। इसलिए धाम में जाइए तो बहुत ज्यादा छुप छुप के, खुद को प्रोटेक्ट करके मत रहिए। जितनी हो सके उस रज को अपने पे गिरने दीजिए, क्योंकि वो रज कहाँ से आई है? उस साधु संत के चरणों से, उस भक्तों के चरणों से, वो भगवान को छू के आई है। Don't go in a too much air conditioning, car and everything. Let the air touch your body. क्योंकि वो वायु कहाँ से चल के आई है, वो हवा कहाँ से जाके आई है? वो कुंज बिहारी राधा वल्लभ को छू के निकली है, तो वो प्रसादमय वायु है। ठीक है, तो चलिए, तो आई थिंक वी आर डन। एनी क्वेश्चन सो फार? इज दैट आंसर योर क्वेश्चन, माता जी? जी प्रभु जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। सो शुड वी chant for one round? If someone can count, then we can chant. प्रभु Yes. प्रभु, आपने अभी वृंदावन को धाम का, वृंदावन मथुरा धाम है, हरिद्वार है, वो तीर्थ है। तो वृंदावन में तो यमुना जी बहती हैं, तो वो ये तीर्थ क्यों नहीं है? ये तीर्थ भी है, लेकिन तीर्थ के ऊपर धाम की महिमा है। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली जो है आपका, वो सिटी है, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल भी है। कैपिटल हर कोई नहीं बन सकता। तो आप दिल्ली को सिटी कहोगे या कैपिटल? कैपिटल की महिमा ज्यादा है, राइट? इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप सिटी की कैटेगरी से ज्यादा उसको कैपिटल करके बुलाओगे। सो वृंदावन धाम है, यमुना बहती है वहां पे, लेकिन सॉरी, वृंदावन तीर्थ तो है ही, लेकिन धाम भी है। मथुरा तीर्थ तो है ही, लेकिन धाम भी है। समझ रहे हो आप? कभी कभी तो कोई धाम, हाँ बोलो। तो जैसे बद्रीनाथ है, उसको तीर्थ की धाम वो या तीर्थ तो दोनों? है ही। देखो, एक सिंपल सी बात है, जो प्रीडोमिनेटर है आप वो कैटेगरी चूज करोगे, राइट? बद्रीनाथ तीर्थ तो है ही, क्योंकि अलकनंदा वहां से बहती है। ठाकुर जी के चरण जब जब तक देखिए, गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, तब उसे गंगा नहीं कहा जाता।
गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो उसे भगीरथी कहा जाता है। लेकिन देवप्रयाग के पास जब वही गंगा अलकनंदा से मिलती है तब उसे गंगा, सॉरी, भगीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो उसके बाद जो प्रवाह निकलता है उसे गंगा कहा गया है। आप समझ रहे हो? क्योंकि जो अलकनंदा है वो भगवान के चरणों से निकली हुई रिवर है, भगवान बद्रीनाथ के चरणों से छू के निकली हुई रिवर है। इसलिए जब तक अलकनंदा भगीरथी से नहीं मिलती तब तक उसे गंगा का नाम नहीं दिया जाता। तो आपका जो बद्रीनाथ है वो तीर्थ तो है ही, इज अ बेसिक ही इट इज तीर्थ, लेकिन उसके ऊपर वो धाम भी है, तो लोग उसे धाम कह के बुलाते हैं, तीर्थ कह के नहीं बुलाते। भगवान का घर है ना, तो घर का महत्व ज्यादा है, तो इसलिए जब, जैसे हाँ हाँ बोलिए बोलिए, जैसे हरिद्वार है, राइट? वो तो तीर्थ है। हरिद्वार वो तीर्थ है, तो सॉरी आई वहाँ लॉस्ट यू। भगवान का वास नहीं है? कैन यू हियर मी प्रभु? हाँ हाँ आई कैन हियर यू। भगवान का वास तो मैंने जैसे कहा ना हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान का व्यास तो हर जगह, लेकिन वो धाम नहीं बना। हरिद्वार को तीर्थ कहा गया है, वहां पे धाम कहाँ, किसी भी धाम में वहां पे धाम नहीं है, भगवान का प्रादुर्भाव वहां पे नहीं हुआ है। जैसे जगन्नाथपुरी में है, जैसे वृंदावन हुआ, जैसे बद्रीनाथ, आप वहां पे जाते हो तो यू आर गोइंग टू मीट दैट प्रेसिडेंट डीएटी ओवर देयर। जगन्नाथपुरी जाओगे तो आप जगन्नाथ से मिलने जाओगे, आप वृंदावन जाओगे तो आप कुंज बिहारी राधा वल्लभ राधा श्याम से मिलने जाओगे, यू बद्रीनाथ जाओगे तो आप भगवान बद्रीनाथ से मिलने जाओगे, भगवान साक्षात विराजमान है वहां पे। जो हरिद्वार है वो तीर्थ है, वहां से गंगा प्रभावित होती है उस घाट को छू के, तो वो तीर्थ बन गया। वो ऋषि मुनियों के तप करने की जगह है, वो वहां पे अध्ययन करने की जगह। भागवतम का जो पहला पारायण हुआ था, श्रीमद् भागवतम का, जो सनत कुमारों ने किया था, किसके लिए? भक्ति देवी के लिए, देवर्षि नारद के कहने पे। तो सनत कुमारों ने जो पहला पारायण किया था वो आनंद घाट में हरिद्वार के ऊपर किया था। वो तीर्थ है, वो क्या बोलते हैं, वो तप भूमि है, वो तपोभूमि है, वो तप करने की जगह। वहां पे भगवान का धाम नहीं बना। अब आपने अपना घर कर्कलन लेक में नहीं क्यों रखा हुआ है, आपने टिमिन्स में क्यों नहीं रखा हुआ है, वो आपके ऊपर है ना। अब ठाकुर जी हरिद्वार में प्रकट नहीं हुए, वो ठाकुर जी की इच्छा है, वो बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? तो जहां पे ठाकुर प्रकट है उसे धाम कहा जाता है। हाँ, तीर्थ कुड भी धाम, लेकिन धाम होने के लिए वहां पे भगवान का घर होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन, गंगोत्री, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार धाम हिमालय के कहे गए हैं, तो गंगोत्री में इज लाइक गंगा निकल रही है वहां से, राइट? हाँ, तो वहां उसको फिर धाम क्यों कहते हैं? एक्चुअली देखिए, इट्स अ टर्मिनोलॉजी डिफरेंस। इफ यू सी, इट्स नॉट अ चार धाम, इट्स ए चार धाम ऑफ हिमालय। एक्चुअली चार धाम में पकड़ोगे तो आपका आएगा बद्रीनाथ, श्रीरंगम, द्वारिका एंड जगन्नाथपुरी। लेकिन हिमालय में चार जो प्लेस हैं जो वर्शिपेबल है, ठीक है, उन्होंने उसको धाम कहा गया। आप इस जगह पे जाके आओ, इट इज अ वर्शिपेबल प्लेस। वहां पे उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को रखा। इट इज अ So टर्मिनोलॉजी दे हैव यूज्ड। तो गंगोत्री इज नॉट अ धाम? गंगोत्री इज नॉट अ धाम, बट क्योंकि जहां से गंगा प्रकट हुई है इसलिए 200% वो वर्शिपेबल प्लेस है, वो तपोपुंज है। वहां पे जाना, इट्स लाइक यू नो लाइफ टाइम अचीवमेंट। सेम थिंग फॉर द यमुनोत्री। तो वो यमुना माता का प्रागट्य धाम है, वो गंगा माता का प्रागट्य धाम है, वो गंगा माता का घर है, ये यमुना माता का घर है। तो घर मीन्स धाम, समझे? केदारनाथ भगवान शिव का धाम है, भगवान शिव का धाम मीन्स घर, वो भगवान शिव का घर है, तो इसलिए उसे धाम कहा गया, वो शिव धाम है। बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ का धाम है। तो ये चार घर तो है, पर किसके घर है? बद्रीनाथ भगवान नारायण का घर है, केदारनाथ भगवान शिव का घर है, गंगोत्री माता गंगा का घर है, यमुनोत्री माता यमुना का घर है। धाम अर्थात घर। अगर सिंपल सी बात कहूं, ब्रेजब्रिज जाना, हमें जाना है, घर जाना है, या भैया घर किसके घर जाना है? राधु के घर जाना है, तो वो राधु का घर है। यहाँ पे भी घर है, ये किसका घर है? राम का घर है। आप समझ रहे हो? सो धाम अर्थात घर। हिमालय के चार घर कौन से हैं? हिमालय के चार घर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। विष्णु के चार घर कौन से हैं?
मीन्स 4 धाम कौन सा है? बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रीरंगम। श्रीरंगम और तिरुपति। श्रीरंगम, लेकिन तिरुपति भी घर है, वो भी धाम है, क्योंकि भगवान श्रीनिवास वहां पे प्रकट हुए। Is that answer your question? Yes. Okay. चलिए तो फिर we'll move to the next one. If we can chant. Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Thank you very much, everyone, for joining us today. We'll stop here. Chalo. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you. Hari Bol. Thank you so much. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. Ram Shailesh Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.